अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान और दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में है अना मैसेज। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुंह के छालों के लिए बेहतरीन इलाज। जैसा कि हम इसकी वजूहात पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम आपको ऐसा बेहतरीन इलाज बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आपका मसला 1 से 2 दिनों में ही हल हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगे आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि मुंह के छालों की सबसे अहम वजह पेट की गर्माइश, मैदे की गर्माइश, जिगर का ख़राब होना है। जिन लोगों के मुंह में छाले निकलते हैं उनका ज़रूर पेट में गर्माइश होती है, जिसकी वजह से उन्हें इस गमगीन मसले की वजह से जो है प्रॉब्लम पेश आती है। ऐसे लोगों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर दूं, वो है आपने क्या करना है, रोज़ाना 1 कप दही में 1 अदद केला शामिल कर लें, अच्छे तरीके से मिला लें। दही और केला दोनों मिला के आप खाएं। चीनी अगर डालना चाहे तो हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिनों में आपके मुंह के छाले निकलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि दही ठंडी होती है और केला भी ठंडा होता है। इसकी तासीर इस तरह ठंडा नहीं होती कि आप इसे सर्दियों में ना खाएं। आप सर्दियों में भी ले सकते हैं, आप इसे गर्मियों में भी ले सकते हैं। ये आपके पेट को ठंडा करने के लिए है, ना कि आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए। जब आपका पेट ठंडा रहेगा तो मुंह में बनने वाले लुआब, मुंह में बनने वाली गर्माइश, उससे आपके दाने इंशाअल्लाह ताला नहीं निकलेंगे, छाले आपके नहीं निकलेंगे, ना ही आपको कोई इन्फेक्शन होगा। तो ये बहुत ही आजमूदा और ज़बरदस्त तरीके, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है हमारे एक क्लिक से किसी का भला हो जाए और वो आपको और मुझे दुआओं में याद रखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।